अस्सलाम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम ओपन स्फीयर के बारे में बात करेंगे कि ओपन स्फीयर क्या होता है। चलें डेफिनेशन की जानिब आते हैं हम। लेट डी बी अ मेट्रिक ऑन एक्स, लेट डी बी अ मेट्रिक ऑन एक्स फॉर एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स, फॉर एनी पॉइंट ए belongs to x and any real number r is greater than 0 we defined on open sphere। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस रियल नंबर पे हम ओपन स्फीयर डिफाइन करने लगे। तो उसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट पे आ जाएगा r इंटू ए। तो यहां पे सेंटर्ड एट ए एंड रेडियस आर एस। ठीक हो गया। ये जो एस आपके पास आ रहा है ये ओपन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है, ए है, और उसका रेडियस जो है वो क्या है, आर। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं कि किस तरह हम उसको लिख सकते हैं। एस सबस्क्रिप्ट में आर इंटू ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट d into xa less than r। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसका कहने का मतलब है कि कोई भी आपके पास एक स्पेस है x, ठीक है, वो मीट्रिक स्पेस है, डिफाइन की गई है x के ऊपर d, कोई भी, ठीक है, d इज अ मीट्रिक स्पेस। तो अगर आप x में से कोई एलिमेंट लेते हैं a और कोई आपके पास रियल नंबर है और जो ग्रेटर देन 0 है, तो इन नंबर्स को लेके अगर आप उस ओपन स्फीयर ड्रा करना चाह रहे हो तो वो कुछ इस तरह का होगा कि इसमें जो ए होगा वो आपके पास क्या होगा, सेंटर होगा, और आर उसका रेडियस कहलाएगा उस स्फीयर का। ठीक हो गया, होगा उस स्फीयर का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। ये टेबुलर फॉर्म में और ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, आपको वर्डिंग फॉर्म में आपको दे दी गई है। चलिए हम फिगर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ओपन स्फीयर के बारे में क्या कहना चाह रहा है। लेट आपके पास कोई स्पेस है, ये आपके पास कोई स्पेस आ गई, एक्स स्पेस आती है। ठीक हो गया, ये आपके पास सारे की सारी एक्स है। क्या कहा था उसने कि आप कोई एलिमेंट लेते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स। चलें, ये आपके पास क्या आ गया, ए आ गया आपके पास। कोई रियल नंबर होगा आर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इनको लेकर आप कोई ओपन स्फीयर ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो कुछ इस तरह का होगा कि कोई भी पॉइंट इस ए के अलावा, आप देख रहे हैं, आपको पता है ना मीट्रिक में क्या होता है, डी इंटू एक्स इंटू ए। मतलब उसको आप क्यों लिखते हैं, क्या होता है, x माइनस ए, यू रिप्रेजेंट करते हैं हम आप। तो उसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी नंबर लोगे और उसका a के साथ डिफरेंस लोगे, वो हमेशा किससे आएगा, r से छोटा होगा। इट्स मीन ये r, तो आपका रेडियस भी आपने कहा अभी, तो जो इससे स्फीयर जनरेट होता है, तो देखें आप, ये आपके पास एक स्फीयर जनरेट हो रहा है, ये जरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये आपके पास एक स्फीयर जनरेट हो गया, तो ये उसका क्या है, आर। अब आप देखें ये जो डेफिनेशन है कैसे पूरी होती है कि आप ए के अलावा एक्स का कोई भी एलिमेंट ले लें ना, देखें यहां से ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, जब आप उन दोनों का डिफरेंस लोगे वो हमेशा लेस देन अगर आर होगा तो वो एरिया, ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, ये स्फीयर कहलाएगा, जिसका सेंटर क्या होगा, ए होगा, और उसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर। क्यों, इसकी जो बाउंड्री है वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रही इस डोमेन, यानी कि इसके आप कह लें कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इस फुलफिल कर रही है कि इसकी जो बाउंड्री आ गई है आपके पास वो
कि या इसकी जो बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ओपन स्फीयर कहा जा रहा है। तो ये था ओपन स्फीयर। और किन पे डिफाइन किया गया था कि अगर ए को हम सेंटर रख लें और आर उसका रेडियस हो तो तब वो किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे किसी भी ओपन स्फीयर को। चलें आप एग्जांपल ले लें। आपके पास देखें, अगर आपके पास क्या है, लेट आपके पास कोई एक्स है और वो क्या है, रियल नंबर, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है, रियल नंबर, और उसके ऊपर आप क्या करते हैं, डी कर देते हैं मीट्रिक डिफाइन, जो कि आपके पास क्या है, यूजुअल मीट्रिक। क्या है आपके पास, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। तो देन अगर आप देखें, आपके पास अगर हम ये ओपन स्फीयर लें तो आप हमें ये बताएंगे कि इस तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, अब आप देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि अब हमारे पास रियल नंबर्स की स्पेस है, सच दैट d इंटू एक्स। अब देखें क्या था, जो इसका सेंटर था उसके साथ डिफरेंस, यहां पे आपके पास सेंटर क्या आ रहा है, 1, लेस देन किससे, रेडियस से। अब देखें ये रेडियस को शो कर रहा है, यहां पे रेडियस क्या है आपका 2। अब आप देखेंगे कि आपका जो स्फीयर है उसका यहां से आपके पास क्या इंटरवल बनता है, और उसका स्फीयर है कहां तक उसकी बाउंड्री लाई करेगी, किस इंटरवल में आपका स्फीयर पाया जाएगा। इसकी मदद से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें, अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 लेस देन 2। तो आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि जब हम मॉड हटाते हैं तो वो क्या होती है। चलें हम ज़रा इसको, उसमें क्या आ जाता है, अगर जब ये हम ऐसे लिखते हैं, जब उसको हम मॉड हटाएंगे तो उसमें क्या आ जाता होता है, आपको पता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से क्या होता है, नेगेटिव से ग्रेटर हो जाती है वैल्यू और पॉजिटिव से लेस हो जाती है, जो भी आपको दिया जाए। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, आपका जो एक्स है जो आपके पास, वो कहाँ लाई करेगा, किस किस बाउंड्री के दरमियान या इंटरवल के दरमियान लाई कर सकता है। तो अब देखें माइनस हो रहा है 1, इधर भी हम इसको प्लस कर देते हैं, इधर भी 1 प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया, -1 x एंड 3। ये आपके पास एक इंटरवल आ गया है जिसमें आपका स्फीयर जो सा है इसके दरमियान दरमियान वो लाई करेगा। जो स्फीयर की जो कोई भी आप बाउंड्री लेंगे वो इनके दरमियान लाई करेगी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास जो इंटरवल आता है उसको हम क्या कहेंगे, -1 3। ये आपके पास एक इंटरवल आ गया है जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्फीयर की बाउंड्रीज हैं, इनके दरमियान आप कोई भी एक्स, कोई सा भी एक्स ले सकते हैं, और जो लेने के बाद वो आपकी इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। बात समझ नहीं, एग्जाम्पल समझाने का मतलब ये था कि ये जो हम ओपन स्फीयर की बात कर रहे थे कि ओपन स्फीयर होता क्या है। तो अब देखें, ये वो इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिया है जिसके दरमियान आप कोई भी एक्स की वैल्यू लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगी और ये स्फीयर की डेफिनेशन को फुलफिल करेगी, और उसमें जो भी आपके पास एरिया आएगा जिस, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर कहलाएगा। ठीक हो गया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।